मटकी किसने थोड़ी? तो मान लगे मैया तू जब देखा तब वो ये नाटक कराते अब तो जली वाले मुझे काम कोई और कर सकता मैं कैसे मानूं जबकि मुंह में दही लगा है तो भी नहीं मान रहा। बोला क्या भगवान मैया से कि मैया मोरी तुम तो झूठी बोल रही है। क्या बोल रही है कि मैया मोरी परेशान करता हमने कबू सही खाओ हम खाते तो चुराते क्यों अब तो भूखे रहते तो चुराते ना। अच्छा बता मैया मोरी अगर जमीन में गड़ा रखो तो मटकिया रखी होती तो सो मान लेते। सुना मटकिया तेरा कहाँ है? ऐसी ऊपर धरती मटकिया कैसे हाथ ऐसी ऊपर धरती मटकी कैसे इतनी ऊपर तू मटकिया धर जा हम नीचे से उचक उचक के खूब पागल लगा तो आप लेकर पहुंचत नहीं। और फिर मैया दूसरी बात निश्चित को यार अब तुम बता मुझे तू रोज माखन खिलाती है कभी रोटी के साथ में और कभी रूप हो मैं तेरे कमी है का हम चोरी तो करेंगे बता। असल भैया एक बात तो बता चित्त कबरी की बिलैया खोज मटकिया Oh,
मोई चोन ऐसी लड़ रही है मैया, मेरा ना कुछ करो। जबकि थोड़ी पे माखन लगो मैया करे देख ले कितो सही सही बोल रहा और खुद मटकिया फोड़ आओ। ऐसी ऐसी भगवान की लीलाएं हैं। हर एक दिन भगवान चले, सब सखा संग में है और एक सखी के घर में घुस गए और बस सखी बड़ी चालाक रहे, नीचे डाले खटिया ऊपर माखन बांधा और नीचे खटिया डाल के पड़ रही कि कैसे अगर खटियों पर चढ़ जाए छीके पे तो उतारे तो बूंद बांध तो ऊपर गिर जाए तो अपने आप ही जग जाएगा। अब मटकिया के ऊपर एक और काम करो ने, एक पतीला भर के पानी होता था, नीचे मटकिया ऊपर पानी उतारे, पहले भाई पानी उतारे फिर मटकिया उतारे। अब इन लोगों ने सलाह बनाई, बोले भैया चोरी कैसे करे, मटकिया एक ही जगह घर में है और बड़ी होशियार है जब गुजरिया। तो बोले क्या भगवान ने कि काम कर, बोले का जब घर दूध गर्म भाव है, बोले दूध गर्म भाव है तभी तो मक्खन भाव, तो फिर एक काम कर, बोले का कि सबरे एक एक मुट्ठी राख भर के ला और खटिया पे चढ़ चढ़ वो पतीली में डाला, तब पानी की जगह वो राख भर गई, पानी सोख वो पतीला उठा के ढकता और माखन के ले चढ़े गए। अब खुद खिला रहे और खा रहे। इतने में वह गोपी जाग पड़ी और जैसे ही वह जाग पड़ी तैसे ही सब भाग पड़े और भगवान आते से एक ही हाथ पे पकड़ के लटक गए, बाकी सब भाग गए, सही में पकड़ गए। अब सब कर लगे आज की बात क्या करे, कबू नहीं है तू आज छोड़ दे, लेकिन बाने कही आज ही तो ना छोड़े, हाँ आज ही ना छोड़े। आज यशोदा मैया से रोज बात, तेरे लाला बिगड़ गो, तेरे लाला चोरी कर रहा, तेरे लाला नुकसान कर रहा, कबहू ना है मानी, आज तो दारी की मान के ही रहेगी। चल अब भगवान का लिए आराम से पकड़ कलाई में दुख रही, चलो वही दिखाएंगे दुख रही के ना। और जब खींच वही चली गई। अच्छा एक बात है, अब तो कम मारती है घूंघट, पहले में माता अच्छा ब्रज में अब भी बहुत मारती है और सबसे ज्यादा मारती है कहाँ, बागड़ी, बागड़ी जाते हैं बागड़ राजस्थान, वहाँ के लोग घूंघट बहुत बड़ा मारते हैं। वहाँ ससुर का सम्मान कम करते हैं और जेठ का सबसे ज्यादा करते हैं। जेठ अगर यहाँ रास्ते में खड़ा हो जाए तो बहू निकलेगी नहीं जब तक जेठ नहीं हट जाएगा, सामने आती नहीं है। तो महाराज लम्बो घूंघट मार लो और पाए पकड़ के भगवान की जा रही है। सो रास्ता में बाकी पति होते ऐसे आओ पाने सारा करो। अच्छा भगवान को चाहते सब थे, बाकी पति ने सारा करो कहाँ कहाँ सब बाने की जब माखन खवावे ले जा रही भैया अब मुँह पे ना खबर तू आ जा। सुबह को पति ने कही अरे बात बन गई, सुबह को बनी कहा बने की जेते हाथ बड़ा तू माखन खाइए ठोके और हम तो चले कैसे हमारा पेट बहुत भरो जा जबरदस्ती खवा रही कोई ना समझ पाओ। अब गुजरिया के पति को हाथ भाई पकड़ा लो ले जा। अब बात से बोले कि देख चल तू चला आज बताएंगे बने की बात तो सुनो। अरे मेरी जकलाई दुखन लगी है, तू जाए छोड़ दे और जाए पकड़ ले तब तू चल। बने की ठीक जरा तो जैसा ही तो बहन ने कलाई पकड़ी और खींच के वही ले गई। और आवाज लगी यशोदा, अरे यशोदा रोज 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 नहीं मानती, आज देख मैं पकड़ के लाई हूँ। निकी काहे शोर मचाए रही। और बात से पहले भगवान घर पहुंच गए, कहे भैया बोले हाँ अब हम स्वयं कोई नींद आ रही। अरे हाँ जिंदगी बाग तो आती जात रात में कोई ना कोई राना लेके आए तक मैं तेरी सामने आप घर में सो रही हाली। भैया ने कही तो ठीक है सो जाओ। पहुंच गई बने की कन्हैया सही कह रहा तुझे लोग झूठी साची आएगा वो गाली कह के पर रोज देखो आए गई पीछे निकल बाहर यशोदा बोले आ गई
बोले दे तू रोज कहती थी पकड़ के दिखा, आज मैं पकड़ के लाई। बन की हाँ पकड़ के तो लाई, लेकिन जाए तुम्हें चोर बताओ है तो नहीं जाए तू पकड़े के नहीं सो दे क्या ना है जो बने घूंघट उठाओ सिपाही को हार आदमी तो मैंने की दुश्मन तू होती है चलो पढ़ते हो तुम रत्ता बोल नहीं सकते क्या मैंने जानी बने कन्हैया ने वो तो जगह क्या दही खवाई होता है बोले ही ना पढ़ते ही रहे तन्ने की मैया यमुना की कसम खाए कि कह रहा मैं बाई को लाओ जरा तब कुछ गड़बड़ कर दिया। बोले भगवान की ऐसे ऐसे भगवान वहां करते खेल। कोई भी बालक होता है छोटा हर किसी को अच्छा लगता है, लेकिन इतना ही बुरा लगता है जब वो दिन भगवान का याद आता है जिस समय गोपियां रोई हैं भगवान के रथ के पीछे। उस समय का दृश्य बहुत ही भयानक होता है। आज के दिन में कथा सुनते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। कुछ संत हैं जो भगवान के वृंदावन की बाल लीलाएं सुनते हैं। वृंदावन पे जब भगवान जाते हैं वो कथा नहीं सुनते हैं संत। बहुत लोग हमने ऐसे देखे हैं क्योंकि वो पीड़ा बहुत गहन है, उससे हर कोई नहीं समझ पाता। तो इतनी लीलाएं भगवान कर रहे हैं, हर किसी के अंदर उनकी छवि बसी हुई है। वो जिधर भी देखते हैं भगवान ही नजर आते हैं। तो भगवान थोड़े से और बड़े हुए बछड़े चुमाने लगे। वहां उन्होंने तृणाव्रत का उद्धार किया, बकासुर का उद्धार किया, अघासुर का उद्धार किया। बड़े राक्षसों को इन्होंने मारा और बड़े हो गए तो गाय चुराने लगे। गाय चुमारे रहे सो एक दिन क्या हुआ महाराज कि अघासुर को मारने के बाद में भगवान ने वहां उनको गाय को छोड़ दी और आस पास से सब लोग बैठ गए। बीच में कन्हैया बैठ गए। बोले सब लोग अपने अपने भोजन में से एक एक टुकड़ा मोई खवा। तो उनमें से एक ब्राह्मण का पुत्र था जिसके घर में 2 दिन से रोटी नहीं बनी थी, वो इतना गरीब था। उसने कहा कन्हैया मेरे पास तो कुछ नहीं है खिलाने। बोले देख आज तो मैं खाऊंगा, सबके खाना में से एक एक निवाला खाऊंगा, अगर तेरे पास है नहीं तो लेके आ। तो वो गया घर पे, माँ कन्हैया आज मचल गया है, उसे कुछ न कुछ खिलाना पड़ेगा। खिलाना पड़ेगा? बोले हाँ। लाला कुछ नहीं है, परसों कड़ी बनाई थी, परसों कड़ी बनाई थी, शायद उसमें कुछ कड़ी पड़ी हो, बासी है। बोले मैया का छुट्टे दे वो पीछा नहीं छोड़ेगा। तो वह कड़ी पतीले ही लेके वो चल रहे। और कहीं अपने आप मान लिया हम भाई खान थोड़ी खट्टी हो गई, 3 दिन की हो गई तो खट्टी तो एक है वैसे ना, लेकिन बाकी मन की तो कर ही दे। कड़ी लेके पहुंचा, लेकिन भगवान को जैसे उसने देखा तो भाव बदल गया। बोले कि मैं कहीं कन्हैया खाना ले, तो उसने वो कड़ी जल्दबाजी में खुद ही खा गया और खाते खाते उसके मुंह में लिबड़ गया। उन्होंने कहा तूने खुद ही खा ली? बोले कन्हैया आती ना थोड़ी आती, मैं सोची तेरे मन को खराब है। बोले कि भगवान ने उसका ऐसी तरह से मुंह पकड़ लिया और पकड़ने के बाद में उसके जो होठों पे कड़ी लगी थी भगवान ने वो कड़ी चाट ली। आकाश में देवता देख रहे तो ऐसा कहीं भगवान होता है? ये ग्वाल गवाले के मुंह की लगी हुई झूठन चाटा ऐसा कहीं भगवान होता है? ब्रह्मा जी को संदेह हो गया तो कहा मैं परीक्षा करूंगा, जितने ग्वाल वालों के बछड़े और गैया थे सब चुरा लिया। भगवान ने कहा खाने खाने में लगे रहो, गैया बछड़ा कहाँ गए? बोले कि देखो तुम खाओ हम देख के आए। भगवान गए तो देखा कि ब्रह्मा जी ले गए। उन्होंने कही कोई बात नहीं। अच्छा जो गैया ढूंढने गए तो ग्वाल वालों चोरी कर ले, कोई नहीं। उन्होंने इतने ही ग्वाल वाल बना लिए, अपने आप को ही उतने ही बछड़ा बना दिया, उतने ही गौए बना दिया, उतने ही ग्वाल वाल बना लिए। 1 साल हो गई, आते भी है जाते भी है, चुगते भी है खाते भी है, सारे काम हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा बड़े दिन हो गए, देखे वृंदावन में कन्हैया क्या कर रहा है। वो कन्हैया बन रहा है ना, पता नहीं कौन है। वहां देखे जैसे ही तो गायें भी चुग रही हैं, ग्वाला खेल रहे हैं
और बछड़े भी घूम रहे हैं। उन्होंने कहा सब कुछ वैसा ही है, इसका मतलब अब चक्कर पड़ गए कि ओरिजिनल जे है कि ओरिजिनल बे है। अब क्या करें, भगवान ने कही तो ओरिजिनल हम बताए कौन से। तो उन्होंने कहा प्रभु माफ करो, अब हमारी यही समझ में नहीं आती हम क्या करें। तो उन्होंने की हमारी परीक्षा लेने चले थे, जाओ वो उनको छोड़ दो, मैं इनको खत्म कर दूंगा। तो भगवान ने सबको समेट करके अपने स्वरूप में ले लिया और उनको वहां छोड़ दिया। और इतना करने के बाद ब्रह्मा जी वहां बाद में गए, पहले ही जाके शासन पे बैठ गए और कहिए आजकल नकली ब्रह्मा बहुत घूम रहे हैं, दरवाजे पे आए तो मार के भगा देना, ना कोई किसी की बातों पे तुम लोग आ जाओ। और खुद सिंहासन पे बैठ गए। ब्रह्मा जी बाद में पहुंचे, बोले क्या उन्हें क्या क्या बात है, मुझे रोक रहे हो, मैं ब्रह्मा। बोले कि चल चल, तेरे जैसे ब्रह्मा 360 आते हैं, यहाँ से हमारे ब्रह्मा जी का कहना है कोई भी आप नहीं आना चाहिए। अरे का पागल हो, मैं ब्रह्मा। बोले कि हट जा, तेरे जैसे ब्रह्मा। 3 बार जब दरवाजे से भगाया ब्रह्मा जी को, सोई कहने लगे प्रभु अब मैं समझ गया कि तुम वहां बैठे हो और तुम्हारी सब करामात है। सोई ब्रह्मा ने जमीन पर लौट करके भगवान को याद किया। भगवान वही हाजिर हो गए और कहा कि दोबारा ऐसा मत करना। तो भगवान के खेल निराले हैं, क्योंकि वो अपने आप को कभी ना बड़ा ना छोटा मानते हैं। बड़ा है तो इतना बड़ा है कि विश्व को अपने में मोहित कर लेता है, और छोटा है तो इतना छोटा है कि वो दिखाई नहीं देता। ऐसा मेरा ठाकुर मेरा परमात्मा है। आगे एक दिन की बात है, भगवान मैया से कहा मैया माखन खिलाओ ना, कहा लाला मैं अभी काम कर रही हूँ खिला दूंगा। बोले नहीं माँ खाऊंगा, निकी खिला दूंगा। बोले तो मैं मटकी फोड़ दूंगा। भैया सोच रही इतने ऊंचे काम में फोड़ ले, निकी जा फोड़ दे, फोड़ दो। बोले फोड़ दे। भैया मैं सही कह रहा हूँ, मटकी फोड़ दूंगा। बोले फोड़ दे। तो कन्हैया ने उठाई छड़ी, और छड़ी उठाए के पहले में चलती ना चकिया, चकिया के ढंगा एक और पड़ी जाती पीढ़ी। सही बोलिया भाई, पीढ़ी पे चढ़ गए, फिर चाक पे चढ़ गए, और चाक पे खड़े होए के उन्हें मटकी में छड़ी मैया न सोच पाई कि फोड़ दिए। लेकिन जैसे ही मटकी फोड़ी, सोई नीचे दही गिर गया। अरे मटकी फोड़ दी? बोले हाँ फोड़ दी। तूने कहा फोड़ दे, फोड़ फोड़ फोड़। अब तो मैया झुझला, ये अपने घर में भी काम करने लगा, पड़ोसियों को भी बिगाड़ने लगा। अब इसके लिए क्या करूं, इसको डर पाना पड़ेगा, डराना पड़ेगा, नहीं तो ये कल्पना नहीं क्या करे। आजा मैं तुझे आज नहीं छोड़ूंगी। और भाई छड़ी लेके मैया बाप के पीछे पड़ गए। आगे आगे भगवान है, पीछे श्याम सुंदर है, भागते रहे भागते रहे। मैया जब पसीना पसीना हो गई, भगवान पकड़ में नहीं आई। और बताया जाता है भगवान पकड़ में कब आते हैं, जब निर्मल मन जन सो मोए पावा, मोए कपट छल छिद्र न भावा। जब हमारा मन निर्मल हो जाएगा तो मेरे परमात्मा हमारे हृदय में आके बैठ जाएंगे। ऐसा ही हुआ। भगवान को तब पकड़ पाएंगे जब हमारा मन निर्मल होगा। और मन निर्मल हुआ, मैया हार गई, अब जो पकड़ में नहीं आए। भगवान कैसे ही पकड़ लेते, सही भगवान ने कही मैया थक गई, सही पकड़ में आ गए। दुश्मन आप तो ना छोड़े, आज बगैर बांधे नहीं छोड़ो। सभी गोप ग्वाल भाज के आ गए, मैया ना बांधियो ना कन्हैया। बोले तुम क्यों आए हो? मेरा बेटा, मैं जो चाहूँ वो सो करे। मैंने कि ये सुना, तेरे लाला के लिए पूरे ब्रजवासियों ने व्रत रखे थे कि यशोदा के घर में लाला हो जाए, यशोदा के घर में लाला हो जाए। तेरा ही बेटा नहीं, हम सबका बेटा है।
बोले तो तुम्हारे घर में तो नहीं पैदा हुआ, मेरे घर में हुआ, मैं इसकी माँ हूँ, मैं बांधूंगी। सब लोग घेरे खड़े और वो मैया बांधने लगे। कि सनई लग गई सिरानों में, सनई लग गई सिरानों में, पानी भर गई पुछलियों पता नहीं क्या बात, घर में जितनी रस्सी अच्छी सब लग गई, कांटी लगाए जैसे ही लपेटा लगाए सोई डोंगर छोटी, फिर और जोड़ के फिर कांटी लगा के घुमाए, वहां आए तो डोंगर छोटी, सारे घर की रस्सियां लग गई, मोहल्लन में से आ गई, लेकिन बन रहे तो छोटी। मैया परेशान है, जे पहले तो पकड़ मुश्किल से आओ, लेकिन अब जो बनवे न आ रहे भगवान। अच्छा द्वयंवर को मतलब आप समझ रहे, प्रेम का नाम है द्वयंवर। प्रेम किससे होता है? प्रेम में तो 2.5 अक्षर है, लेकिन प्रेम जहाँ जुड़ा होता है वो 2 अक्षर का होता है। अच्छा बोलियो मामा, नाम तीसरो आओ, ये 2 अक्षर है, नाना चाचा पापा 2 ही अक्षर है, तीसरा तो नहीं आया। जहाँ प्रेम का संबंध होता है तो 2 ही से होता है, और परमात्मा का भी 2 ही संकेत कर रहा है, एक बार प्रेम से तो मुझे बांध के दे। तो मैया झुझलाने लगी और सोचने लगी, हाय हाय कैसे बांधूं। सही भगवान सोच रहे हैं मैया परेशान है, बंधन में आ गए, और बंधन में आ गए दुश्मन, लेकिन नजर भगवान पे ही है। लेकिन कोई कारणवश विलंब हो गया, तब तक भगवान ने क्या किया, करी और घुटमरा हो गए, वो खरी लड़क गई। अच्छा जमाना उल्टो है, जो 4 कोस दिखाई देता है गड़ी है, गड़ी फैलाने से गड़ी, और जो गड़ी है जमीन होता तो खड़ी है। बता तो ओ गली से भगवान को बांध दिया, भगवान ने ताकत लगा के उसको गिरा लिया, और घुटनों के बल आगे बढ़े। वहां 2 वृक्ष खड़े थे अर्जुन के, जिससे कहा गया है यवला अर्जुन। यवला का मतलब होता है जुड़वा, और अर्जुन के वहां जुड़वा पेड़ खड़े थे, उनके बीच में से भगवान निकल गए और वो खली फंस गई। सो भगवान ने जोर लगाया, और जोर लगाते हुए दोनों पेड़े चरचर का शब्द करते हुए जमीन पर गिर गए। उसमें से 2 पुरुष प्रकट हुए जो भगवान की वंदना करके परम धाम को गए। तो महाराज परीक्षित ने पूछ दिया कि उन वृक्षों में ऐसा क्या था जो उनके प्रकाश निकला, पुरुष निकले। तो उन्होंने बताया महाराज ये कुबेर के पुत्र थे, मणि और गिरी।
ये नारद के श्राप से वृक्ष हो गए थे। बताया है महाराज किसी दिन ये दोनों नवीन अवस्था में मदिरा का पान किए हुए स्नान कर रहे थे अपनी स्त्रियों के साथ में। नारद जी को देखा तो स्त्रियों ने कपड़े पहन लिए, लेकिन ये दोनों ऐसे खड़े हो गए, मुस्कुराने लगे। तो ऋषि ने कहा, है मूर्खों, मेरे सामने तुम नग्न खड़े हो, नग्न तो वृक्ष होते हैं, तुम जाओ आजीवन वृक्ष हो जाओ, पागल हो मूड हो, इसलिए जड़ वृक्ष बन जाओ। तो ऋषियों के पैर पकड़ लिए दोनों ने। ऋषि ने कहा कि जाओ तुम वृक्ष तो हो गए, लेकिन वृंदावन में हो गए, तुम्हारा उद्धार गोकुल नगरिया में भगवान आएंगे तब करेंगे आके। तो उन्हीं का आज उद्धार हुआ। बोले गोविंद भगवान की। महाराज नल कुबेर और मणिग्रीव का उद्धार करने के बाद में परमात्मा ने बड़ी सारी लीलाएं की। एक दिन की बात है, महाराज भोजराज कंस के यहाँ नारद जी आए और उनसे कहा, नारद जी को बड़े प्रेम से बिठाला, पैर धोए, आसन दिया। नारद जी ने कंस से पूछ दिया, महाराज क्या बात है? तुम्हारा चेहरा हमेशा फूलों की तरह मुस्कुराता रहता था, अब इतने उदास क्यों हो? तो बोले हैं भोजराज कंस से, बोले राजन दिन दिन तेरी हर क्यों दशा बिगड़ती जाती है, दिन है बसंती के खिलने का क्यों बिगड़ती जाती है। हम कथा करें तो भी बोल लेते और बोले महाराज तेरी अगर तबीयत खराब हो तो कैसी बता, किसी का तुझे डर लग रहा हो तो बता। यदि चिंता है अगर कोई तुम्हें बीमारी हो तो कहो अच्छे डॉक्टर पे दवा करा। अगर कहो दुश्मन को तुम्हें डर लग रहा हो तो अपने ससुर जरासंध को बुलाओ और तुम्हें इकट्ठे हो जाओ पर धावा बोल दो। और इसी बीच में भगवान के कुछ लाडले भक्त हैं जो भगवान के चरणों में भेंट भिजवा रहे हैं। वो है इस प्रकार 10 रुपए
हेलो बोलिए गोविंद भगवान की हमारा तो बोलो को रहा है। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की। और सर्वप्रथम है 10 रुपये विजय शर्मा भजन है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। तुम आओ ही है, हाँ तुम आओ, सबको है तो तुम मान नहीं रहे ना। और इसके बाद में 20 रुपया है हमारे सुरेंद्र यादव जी के, 20 रुपया ये गुप्तदान है। 20 रुपया है खेमकरण वर्मा ग्राम पंचायत खड़गपुर। और 20 रुपया है रामतीर्थ यादव खड़गपुर। ये दोनों भैया खड़गपुर से आए हुए थे, चले गए। खूब लंबी आयु हमारे भाइयों की। तो महाराज कहा मुझे चिंता तो एक ही है। बोले क्या? कि एक वृंदावन में, पहले वो गोकुल में था, वृंदावन में आ गया है। वो एक हीर है जो मुझे परेशान कर रहा है। बोले अच्छा, हाँ क्या नाम है? बोले वासुदेव, वसुदेव नाम है उसका, वो नंद नाम है उसका, और उसका लड़का है कृष्ण। उसका ही मुझे सब देवता बताते हैं कि वही हमारा काल है। बोले तो मरवा दो से। बोले मैंने जिसे भी भेजा किसी ने आके ये नहीं बताया कि नहीं काला है कि गोरा है, छोटा है कि मोटा, कैसा है, कोई वहां से लौट के ही नहीं आया। तो बोले तुम वहां जाओ ही मत। बोले फिर? बोले भाई ने यहाँ बुला ले। कैसे? बोले तुम एक पत्र लिखो, और पत्र में लिखो कि नील कमल के पुष्प हमें चाहिए, और वो ले आके दो। नहीं दोगे तो तुम सबको जेल में डाल दूंगा। और तो दोनों बातों से तुम्हारा काम बन जाएगा। अगर पुष्प तोड़ने जाएगा तो मारा जाएगा, और यहाँ आ जाए तो तुम नाश्ता पानी कर ही लेना। बोले बात तो ठीक है। तो महाराज पत्र लिखा गया और पत्र वहां पहुंचाया गया। मैया परेशान होगी जैसे पत्र देखा। ये दुश्मन मेरे लाला के पीछे पता नहीं चौंक पड़ो, पता नहीं का करके छोड़ेगो। इतने में भगवान आगे, मैया 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 मुझे माखन रोटी दे दे माँ। अरे माँ जैसे ही माँ की आंखों में आंसू देखे, माँ तू रो रही है क्यों? माँ मुझे सत्य सत्य बता, तेरी आंखों में आज आंसू कैसे? मुझे बस मेरी माँ का हंसता हुआ चेहरा सामने रहना चाहिए, उदास चेहरा नहीं। माँ किसने उदासी दी मुझे बता मैया, मुझे बता कि तेरी आज्ञा हो मैया, मैं
हेलो, बोले गोविंद भगवान की। मैया अगर तू कहे तो मैं इंद्रासन को पकड़ मैं इंद्र के यहाँ तेरे चरणों पे डाल दूंगा। तू बता माँ तू रोई क्यों? तो कहने लगी लाला ऐसी बात है। बोले ना बता। तो कहा कि भोजराज का पुष्प मंगाए काली जैसे। तो क्या हुआ माँ? बोले वहां पर इतना बड़ा नाग रहता है, वहां कोई देखता भी नहीं। उस तह के ऊपर से कोई यदि पक्षी भी उड़ जाता है तो भी जल करके उसी में गिर जाता है। अच्छा बोले हाँ कोई बात नहीं माँ, मैं फूल कहीं ना कहीं से मंगा दूंगा, पर तू चिंता ना कर माँ। कह करके भगवान चले गए, अपने सखाओं को आवाज लगा दिया आ जाओ। मनुष्य का छदानी सबको इकट्ठा किया और भगवान चले हैं। बोले चलो आज खेलेंगे। कहाँ? बोले के यमुना मैया के किनारे खेलेंगे। तो बोले कि देख आज गेंद का खेल खेलेंगे। सही? बोले हाँ। गेंद कौन लाए? तो मनसुखा के हम लोग गेंद देखो हम बताए। बोले बता।